हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपने लिए मैं चाय चढ़ा दी हूँ, क्योंकि सुबह की शुरुआत जब तक एक कप चाय से नहीं होती है तो बिल्कुल सारा दिन बिल्कुल अधूरा लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपने लिए चाय बना ली थी। उसके बाद हमारी जो दिन की शुरुआत होती है वो चाय से ही होती है। तो चाय वगैरह पीने के बाद मैं यहाँ पर पनीर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही थी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाया है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लग रही थी। इसकी शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड की है, तो आप लोग देखे होंगे। और मैंने यहाँ पर सब्ज़ी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है, बिल्कुल बिना गरम मसाला के। सिर्फ पनीर मसाला मैंने इसमें ऐड किया था और इसके बाद जो प्याज टमाटर जो होता है वो मैंने काट कर इसमें डाला था और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हुई थी। सिर्फ मैंने पनीर को अच्छे से पहले फ्राई कर निकाल लिया था, उसके बाद मैंने इसकी ग्रेवी बनाई। तो इस तरीके से मैं पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अपने घर में बरकत के लिए हम किन किन नियमों का पालन करें और अपने कम सैलरी में से भी कुछ पैसे बचाने की कोशिश करें, क्योंकि सैलरी तो हमारी कम है और उसी में से हम अपने घर को चलाकर एक अच्छे तरीके से कुछ पैसे की बचत भी कर सकते हैं। इसके पहले की वीडियो में मैं आपसे कुछ बातें बरकत की कि किस तरीके से हम अपने घर में छोटी मोटी उपायों से बरकत कर सकते हैं, अपने घर में बिल्कुल पॉजिटिव बना कर रख सकते हैं, ताकि हमारा घर कम पैसों में भी कम से कम खुशहाल थोड़ी सी राहत की ज़िंदगी हम जी सकते हैं। इस तरीके से हमें बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और हाँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर थोड़ी सी भी बात या फिर कोई भी लाइन आपको मेरी कही हुई आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि मैंने 50,000 की सेविंग कैसे की थी। तो आज मैं थोड़ा सा और बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि मैंने 50,000 की सेविंग सिर्फ 3 से 4 सालों के अंदर कैसे की थी। तो फ्रेंड्स, जब हमारी सैलरी कम होती है, यानी कि 10 से 12 हज़ार रुपये में हम घर को ही बहुत ही मुश्किलों से चला पाते हैं। और अगर हम उसमें से कुछ सेविंग के लिए निकालते हैं तो आप सोच सकते हैं कि घर में कुछ न कुछ ज़रूर हम लोग कटौती करते हैं, तभी हमारा जो पैसा है वह बचता है। तो बस यही था कि मैं अपने घर में से कुछ न कुछ ऐसी चीज़ों को कटौती कर देती थी, जैसे कि कभी बाहर आने जाने का जो भी ऑटो का किराया होता था तो थोड़ी दूर हम पैदल चलने की कोशिश करते थे। उसके बाद जहाँ से हमें जाना असंभव लगे वहाँ पर मैं ऑटो करती थी। ऐसा भी नहीं था कि मैं पूरा पैदल चलती हूँ। हाँ, जहाँ तक हमें ज़रूरत होती है कि अब हमें ऑटो करना है, वहाँ पर मैं ऑटो कर लेती थी। उसके बाद उसके पैसे भी बच जाते थे और मैं जब भी मार्केट जाती थी तो अपना एक टारगेट बना कर जाती थी, अपना बजट तैयार कर जाती थी कि मुझे यह सामान ख़रीदना है और इसी सामान को ख़रीद कर मुझे सीधे घर वापस आना है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हम मार्केट में देखें वो हमें अच्छी लगे और उसे हम लोग ख़रीद लें। तो ये सब चीज़ें जो है, बहुत सारी चीज़ों को रोक लगानी पड़ती है जब हम किसी चीज़ के लिए पैसे बचाने के लिए सोचते हैं। तो सारी जो फालतू की चीज़ों को हम अपने मन के हिसाब से जो ख़रीद लेते हैं उसे हमें कम करना पड़ता है, या यूँ कहें बिल्कुल बंद करना पड़ता है। तभी हमारी जो पैसे हैं वह अच्छे जगहों पर हम लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने भी किया और मैं बिल्कुल बजट बनाकर मैं मार्केट जाती थी और कोई भी ऐसा फालतू चीज़ मैं नहीं खरीदती थी कि जिससे मेरा जो महीने का जो सैलरी मिलता था वह मेरा डगमगाए। और मुझे घर को अच्छे से चलाना भी था और उसी में से कुछ पैसे भी बचाना था। बस ये मेरे माइंड में हमेशा चलता रहता था कि किस तरीके से मैं पैसों को 500 से 1000 रुपये बचाने की कोशिश करूं। और फिर उसके बाद आती है कि कपड़ों की शॉपिंग भी मैं बहुत कम से कम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हर 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में मैं कपड़े खरीदती हूँ। जो भी हमारा पर्व त्योहार मेन होता है उसी में मैं कपड़े खरीदती थी, जो कि उसमें कपड़े खरीदना हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है।
और उसमें हमें कपड़े नए ही चाहिए। वैसे पर्व त्योहार में मैं कपड़े खरीदती थी, इसके अलावा मैं कपड़े बिल्कुल भी नया नहीं यूज़ करती हूँ। जो रखा हुआ कपड़ा है मैं वही हर पर्व त्योहार में मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन कुछ पर्व ऐसे होते हैं जिसमें हमें नए कपड़े बिल्कुल चाहिए, तो उसमें मैं अपने नियम का भी पालन करती हूँ और अपने पैसों का भी बचत करती हूँ। बाकी चीज़ों में, बाकी पर्व त्योहार में कोई नियम नहीं है, तो उसमें मैं पुराने कपड़े से काम चला लेती हूँ। और जिसमें हमारा नियम भी बरकरार रहे, हमारे पैसे भी की भी बचत हो, उसमें मैं नए कपड़े की भी यूज़ कर लेती हूँ। और नए कपड़े भी ऐसे में मैं ख़रीदती हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा मैं हाई फाई का कपड़ा ना ख़रीदूँ, बहुत ज़्यादा रेंज वाली मैं कपड़ा नहीं ख़रीदूँ, बिल्कुल नॉर्मल सिंपल जो मैं हर समय उस कपड़े को यूज़ कर सकूँ। क्योंकि भारी भरकम कभी हम सूट खरीद लिए, साड़ी खरीद ली, या फिर कोई जो आप ड्रेस पहनती हैं, अगर आप ज़्यादा पैसे लगाकर उस ड्रेस को खरीदती हैं तो आप 1 से 2 बार ही उस ड्रेस को यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद वह जो ड्रेस है या फिर साड़ी का है वह हमारी अलमारी में ही पड़ी रहती है। तो हमें वैसा कपड़ा ख़रीदना चाहिए कि जो हम डेली यूज़ कर सकें। और एक कपड़े को अगर हम ख़रीदने में 2000 रुपये खर्च करते हैं तो हम कम से कम 2000 में 2 कपड़े ख़रीद लें, ताकि हम उसे अदल बदल कर पहन सकते हैं। तो यह सब चीज़ें मैं सोच कर करती थी और बहुत कम पैसों में भी मैं अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े ख़रीद लेती थी, चाहे वह साड़ी हो या फिर सूट हो। तो इस तरीके से मैं बहुत कम पैसों से अपने कपड़ों की ख़रीदारी करती हूँ। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पूजा पाठ की ख़रीदारी। जो भी पूजा पाठ के सामान की ख़रीदारी होती है वह मैं इकट्ठे ख़रीद लेती हूँ, जैसे कि धूप बत्ती, कपूर या फिर रुई, घी वगैरह। वैसे मैं ज़्यादातर घी यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि घी महंगा भी है और बहुत सारी जो मिलावट है वो घी में ही मिलाई जाती हैं। तो शुद्ध घी हमारे बस की बाहर है, तो इसलिए मैं तेल का दीपक जलाती हूँ। और दीपक जो है वह मैं प्राय शाम को ही अधिकतर मैं जलाने की कोशिश करती हूँ। सुबह में मैं धूप और कपूर के दीपक मैं जलाती हूँ। तो इस तरीके से मैं पूजा पाठ में भी कम से कम चीज़ों का यूज़ करती हूँ। और उसके बाद जो चीज़ मैं यूज़ करूँ वह बिल्कुल मेरी शुद्धता होनी चाहिए। जैसे कि मिलावट वाली घी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं उसकी जगह मैं तिल का यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसे शुद्ध भी माना जाता है और वो हमारे बजट में भी आ जाता है। तो आधा केजी अगर आप तिल का तेल खरीदते हैं तो कम से कम आप महीनों उसमें दीपक जला सकते हैं। तो इस तरीके से मैं पूजा पाठ में भी अपने पैसों को अच्छे से खरीदारी कर कर कुछ उसमें से भी बचत करती हूँ। और भगवान के लिए जो भी हम भोग प्रसाद चढ़ाएं, चाहे वह मिश्री हो, गुड़ हो, या फिर बतासे हों, या फिर ड्राई फ्रूट्स हो, जो आपको किशमिश हो, ये सब चीज़ें जो है वह थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें मंगानी चाहिए ताकि वह ख़राब भी ना हो। तो इस तरीके से मैं पूजा पाठ की भी चीज़ें को भी मैं ध्यान में रख कर उसे मंगाती हूँ, ताकि हमारे जो भी हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारा भगवान की कृपा से मैं जो भी कर पाती हूँ। और वैसे मैं ज़्यादा नियम को फॉलो नहीं कर पाती हूँ फ्रेंड्स, मैं जितना कर पाती हूँ मैं उतना ही करती हूँ। आज मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा नियम का पालन करती हूँ या फिर मुझे ये सब चीज़ें की बहुत ज़्यादा जानकारी है। हाँ, जो चीज़ें मुझे शुरू से पता है वह मैं करने की कोशिश करती हूँ। जो हमारे संस्कार शुरू से दिए गए हैं, चाहे वो माँ बाप के हों या फिर समय के अनुसार जो हमारी स्थिति होती है उसके अनुसार हम कुछ न कुछ सीखते हैं। उस समय जो हमें अच्छा लगता है वह मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो सुबह में मैं कपूर और धूप की धूनी देती हूँ और 2 लौंग अगर होते हैं तो मैं जला लेती हूँ, और उसके बाद शाम को मैं दीपक जलाती हूँ। तो इस तरीके से मैं पूजा पाठ का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखती हूँ जितना मुझसे हो पाता है। और मैंने आपसे बताया था फ्रेंड्स कि अगर आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले चाहे आप 4 बजे उठे या फिर 5 बजे उठे, वह बिल्कुल भी कोई मायने नहीं करता है कि आप कितने बजे उठती हैं। जाहिर सी बात है कि कोई भी महिला कम से कम 7 से 8 बजे के पहले तो उठ ही जाती है। तो आप अपने दरवाजे से कदम रखने के बाहर उसके पहले ही कम से कम दरवाजे के पर छींटे मार दें या फिर एक जग पानी ज़रूर गिरा दें। तो उस तरह से हमारा जो दोष है और सारा चीज़ जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो हट जाती हैं और हमारा घर बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है।
उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगाकर घर को साफ़ सुथरा कर कर मैं पूजा पाठ करती हूँ। उसके बाद मैं कपूर धूप को पूरे घर में दिखाती हूँ। बस यही मेरा छोटा सा रोज़ का काम है जो मैं करती हूँ। और ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत सारे उपाय करती हूँ। जो हम चीज़ हमेशा कर सकते हैं, हमारे लिए आसान होती है, हमें वही चीज़ करनी चाहिए और जिसकी हमें पूरी अच्छे से जानकारी हो। ऐसा नहीं है कि हमें अधूरी जानकारी है और वह चीज़ हम 2-3 दिन किए, 4 दिन किए, उसके बाद हम उस चीज़ को छोड़ दिए। तो ऐसा काम हमें नहीं करना है। हम धूप दीप ही जलाएं, लेकिन रेगुलर जलाएं। बस इतना ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी बातों से आप सहमत होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा कि क्या मैं जो कह रही हूँ वो सही कह रही हूँ। तो जितना हमें नियम का मतलब कि हम पालन कर सकते हैं उतना ही हम नियम लें। इससे ज़्यादा हमारे नियम अगर हम लेते हैं तो 2-4 दिन अगर हम उसे अपनाते हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं, उसका भी दोष लग जाता है। तो इससे बेहतर है कि जितना आप कर सकते हैं उतने ही आप नियम ले सकें। तो यहाँ पर मैं सहजन और आलू की सब्ज़ी बना रही थी फ्रेंड्स। तो इसे मैं छील कर अच्छे से रख देती हूँ। और इस समय सहजन जो है वो काफ़ी सस्ता मिल रहे हैं। तो आप इस समय मेरे वीडियो में 2-3 बार आप सहजन की सब्ज़ी देख चुके होंगे, क्योंकि इस समय जो सब्ज़ियाँ हैं वो थोड़ी ये सब चीज़ें जो सस्ती हो जाती हैं तो हम लोग इस सब्ज़ी को ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। तो बचत का जो सबसे मेन चीज़ होता है, साग सब्जियों का भी ध्यान रखना। जैसे कि जो चीज़ सबसे जिस सीज़न में सस्ती होती है उस सब्जियों का हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। अभी इस समय सीज़न है सहजन की। तो इस समय बहुत अच्छे अच्छे और बिल्कुल खाने लायक सहजन आ रही हैं जिसे हम खा सकते हैं अच्छे से। और इसमें बहुत सारा विटामिन्स है जो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो दोनों तरफ से हमारा जो सब्ज़ी है यह सहजन की वो फ़ायदेमंद होती है। एक तो अभी इसका सीज़न है, उसके बाद ये मिलेगी नहीं, और दूसरी इसके फ़ायदे भी बहुत अनेक हैं। और इस समय सीज़न के अनुसार यह हमें कम दामों पे ये सब्ज़ी हमें मिल भी जाती है, तो इस सब्ज़ी को हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जो सीज़न के अनुसार जो सब्ज़ियाँ होती हैं मैं उस सब्ज़ियों को मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। और उसके बाद जो सब्ज़ी महंगी होती है उसे हम थोड़ा कम ही यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, बनाती हूँ, उसे बनाती हूँ लेकिन कम बनाती हूँ। और जब भी आप पैसों की बचत करें तो किसी से भी शेयर ना करें कि मैंने कितने पैसे बचाए हैं, कितने पैसे मैं बचाने वाली हूँ और किस लिए मैं पैसे बचाना शुरू की हूँ। ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें छुपानी चाहिए, हमें किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि वैसा माना जाता है कि लोगों की थोड़ी-सी नज़र लग जाती है और वह काम हम अच्छे से पूरा नहीं कर पाते हैं। वैसे मेरा काम है वीडियो बनाना, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन जो घर की बातें होती हैं वह ज़्यादातर हमें बाहर किसी को नहीं बतानी चाहिए। कितने पैसे हमने बचाए हैं, कैसे हम पैसों को बचाते हैं, हमारे घर में बहुत सारे पैसे मतलब कि बच जाते हैं, ये सब जो भी बातें हैं वो हमें गुप्त रखनी चाहिए। कहा भी जाता है कि घर का खाना खाने के लिए भी हमें खाना जो है वो छुपा कर ही खाना चाहिए। किसी को हमें दिखाकर खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। उसी तरह से पैसे को भी हम छुपा कर ही रखें। कभी भी पैसे का हम शो ऑफ़ नहीं करें कि मेरे पास इतने पैसे हैं या फिर मैंने इतने पैसे बचाए हैं, मुझे इतने पैसे हमेशा मिलते हैं। इस तरीके से हमें बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपने पैसों को हमेशा छुपा कर रखनी है। और यह चीज़ सिर्फ़ आपको पता होना है कि मेरे पैसे कहाँ पर हैं। अपने घर में कोई भी ऐसा सदस्य ना हो जिसको हमारे पैसे के बारे में पता हो, और वह पैसे हमारे धीरे धीरे आगे सेव हों। और जब फैमिली में ज़रूरत पड़े तो हम फैमिली में मदद कर सकते हैं। लेकिन पैसों के बारे में सिर्फ हम अपने आप तक ही इन बातों को सीमित रखें। बस ये सब चीज़ें थोड़ी सी जो हम जानकारी के अभाव में हर तरफ जब हम शोर मचाते हैं तो हमारे जो काम है वो ठीक से नहीं बन पाते हैं। यह मैंने इतने लाइफ में अनुभव किया है कि यह बात जो है वह बिल्कुल सही है। जो चीज़ आप काम अगर आप करेंगे और उसे आप 2-4 लोगों के साथ शेयर कर देंगे तो यकीन मानिए उसमें कुछ न कुछ अड़चनें आनी शुरू हो जाती है। यह मैंने अपने अनुभव से मैं बता रही हूँ और मैंने यह अनुभव किया है
कि बात बिल्कुल जो भी हमारे पुराने ज़माने के जो लोग कहते थे वो सही कहते हैं कि अगर जब भी हम कुछ भी अगर बनना चाहें, कुछ भी करना चाहें, तो पहले हम उन चीज़ों को गुप्त रखते हैं। उसके बाद जब वो काम हमारा पूरा होता है तब हम किसी और से शेयर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन काम होने के पहले हमें किसी से भी कोई भी बातें नहीं शेयर करना है। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि मैंने जो 50,000 की सेविंग की थी, उसमें से मैंने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया उस सेविंग को करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारे 2-4 दिन के ही मेहनत से हमने 50,000 रुपये बचा लिए, जी नहीं। हमने बहुत सारे जो ऐसे काम होते हैं उसे मैं बिल्कुल ना के बराबर करती थी, जैसे कि खाना वगैरह बनाकर हर चीज़ को मैं ध्यान रखती थी कि कहाँ पर हमारे जो फालतू के खर्चे होते हैं उसे मैं जितना हो सके कम से कम खर्च करूँ। और बिल्कुल मैं ना के बराबर करने लगी और सारी चीज़ों को मैं नोट करने लगी कि कहाँ पर मेरे पैसे जो है वो ज़्यादा खर्च होते हैं। उसके बाद से मेरी जो सेविंग की आदत हुई वो धीरे धीरे बनती गई और मैंने सोचा कि मुझे कम से कम 50,000 रुपये ज़रूर बचाने हैं ताकि मेरा जो एक अच्छा काम हो सके। और मैंने जो गोल्ड की ईयरिंग ख़रीदी है 30,000 रुपये की, तो आगे हमारा अगर गोल्ड का रेट बढ़ता है तो आप समझ सकते हैं कि वह 50,000 की हो सकती है। लेकिन जो भी चीज़ें हम ख़रीदें तो उसका हमें आगे चलकर बेनिफिट मिले, हमें फ़ायदा हो, हमें उसका इंटरेस्ट मिले। हमें उसी तरीके का सोना या फिर बैंक बैलेंस ऐसा बनाना चाहिए कि जो हमें आगे जाकर ज़्यादा उसका इंटरेस्ट मिले। तो मैं सोची कि मैं इन पैसों को, बचाए हुए पैसों का आखिर मैं करूँगी क्या? अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाऊँगी और उसके बाद मुझे एक छोटी सी चीज़ ख़रीदनी है जो मेरे अपने आप को मुझे खुशी हो कि मैंने अपने पैसों को धीरे धीरे करके बचाया है और उस पैसों का मैंने एक अच्छा सा इस्तेमाल किया है, ताकि मैंने एक ऐसी चीज़ ली है जिसका मुझे रेट जो है वो कभी घटकर नहीं मिलेगा, मुझे उसका रेट जो है वह बढ़कर दुगना ही मिलेगा। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वह हमें हर समय सोचकर करनी चाहिए कि हम किस तरह का सेविंग करके अपने पैसों का इस्तेमाल करें, ताकि उसका जो भी चीज़ अगर हम ख़रीदारी करते हैं तो उसका जो रेट है वो हमें आगे जाकर दुगना मिले। तो इससे जो है वो हमारा फ़ायदा होगा, क्योंकि भविष्य में अगर हमारे साथ कोई भी ऐसी चीज़ होती है या फिर भगवान न करे कभी पैसों की बहुत ज़्यादा, हर घर गृहस्थी में ऐसी होती है कि हमारा जो स्थिति होता है वो पैसों का बहुत ज़्यादा मुसीबतों में पड़ जाता है पैसों की वजह से। तो वो समय मैं इस चीज़ को फट सुना बेच सकती हूँ, हटा सकती हूँ और उसके बाद मुझे जो पैसे हैं उससे मुझे 4,000, 5,000, 10,000 रुपये जो भी जितना भी जिस समय का अनुसार सोना होगा, उसके बाद वो पैसे मुझे बढ़कर ही मिलेंगे, घटकर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो हमें सेविंग करके कुछ ऐसा हमें बनाना चाहिए, करना चाहिए जिसके पैसे हमें बढ़कर मिले। तो बस मैंने इसी कारण से मैंने एक छोटी सी ईयरिंग ख़रीदी और उसके बाद मैंने जो पैसे मैं बचा कर रखती गई वो मैं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो है वो मैं करवा रही हूँ, आगे भगवान की मर्ज़ी। क्योंकि बच्चे लोगों का काम, मैं बोलती हूँ कि तुम लोगों का काम है पढ़ना, और कैसे पढ़ाई होगी, कैसे हम लोग अरेंज करेंगे, वह हमारा काम है सोचना। तो इसलिए तुम लोग सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं अपने बच्चों को हमेशा यही बोलती हूँ कि जितने भी तकलीफ़ से हम लोग पढ़ते हैं उतना ही हमारा जो पढ़ाई है वो आगे चलकर अच्छा होता है। जिन्हें बच्चों को ज़्यादा आराम से पढ़ाई लिखाई होता है वही बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि जितनी हमें तकलीफ़ से माँ बाप गार्जियन पढ़ाते हैं, तो कुछ बच्चे हैं जो उस चीज़ को अपने अंदर देखते हैं और अपने माँ बाप की इस तकलीफ़ को देखकर वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। तो हो सकता है, क्या पता, मैं जितने मुश्किलों से पैसे बचा रही हूँ, कम से कम मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो मेरी ये सबसे बड़ी जो जीत होगी उसी समय मेरी होगी कि कम से कम मैंने थोड़ी बहुत तकलीफ़ की, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख चुके हैं। तो बस मैं भगवान से यही विनती करती हूँ, आगे तो हमारा जो कर्तव्य है वो हमें करना है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम राशन वगैरह ख़रीदते हैं तो उसमें भी हमें इकट्ठी राशन वगैरह लेना चाहिए और
यहाँ पर जो मैं गेहूँ साफ़ कर रही हूँ, धो रही हूँ गेहूँ को, यहाँ पर मैं 15 केजी गेहूँ मैं इकट्ठे धोकर रख लेती हूँ और इसे सुखाने के बाद हम इसका आटा बनाएंगे। और इसका जब हम आटा यूज़ करेंगे तो वो घर का बिल्कुल प्योर आटा होगा और इससे हमारे कोई भी नुकसान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारा प्योर शुद्ध आटा घर का तैयार होकर पीस कर आता है। तो इस तरीके से मैं गेहूँ इकट्ठे लेकर रख लेती हूँ। चावल भी मैंने इकट्ठे ही ख़रीद लिया है, जो कि कुछ महीने हमारे आराम से निकल जाएंगे। और उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें जो घटती रहती हैं वो हम हर महीने मंगा सकते हैं। लेकिन जो चावल है, आटा है, ये सब चीज़ें अगर हमारी एक साथ, सरसों का तेल है, एक साथ पूरी हो जाती है, बड़ी बड़ी चीज़ें, तो हमें बहुत राहत मिलती है। तो इस तरीके से मैं करती हूँ कि गेहूं को इकट्ठे में साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद 15 केजी का आटा जब हमारा पीस कर तैयार हो जाता तो एक महीने आराम से हमारा जो राशन है वो चल जाता है। और जब सैलरी आती है तो छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि मसाले हो गए या फिर ऊपरी जो खर्चे होते हैं थोड़े बहुत, वो मैं करती हूँ। और जो ये अनाजें हैं वो इकट्ठी अगर हम किसी भी महीने की सैलरी में से अगर हम इकट्ठी ख़रीद लेते हैं तो उसके बाद जो आगे जो सैलरी आती है उसमें से छोटी छोटी चीज़ें ही हमें ख़रीदनी पड़ती है। तो इस तरीके से भी पैसे बचाने का जो है, जो मेन कारण वह ये भी है कि जब हम सामान को इकट्ठी ख़रीद कर रख लेते हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन सामान को जब हम इकट्ठी खरीदते हैं तो हमारा बहुत सारा जो पैसा है वह भी बच जाता है और हम बार बार लाने और मतलब कि ख़रीदने से भी बचते हैं। तो इस तरह का जो काम है वो हमें करना चाहिए कि इकट्ठी हमें घर का राशन लाना चाहिए और उसके बाद उन चीज़ों को हमें बिल्कुल संभाल कर बिल्कुल अच्छे तरीके से रखना चाहिए ताकि वह ख़राब ना हो। ऐसा नहीं है कि हम राशन वगैरह एक साथ इकट्ठा ख़रीद लें और उसके बाद बेफ़िक्र होकर, बिल्कुल लापरवाह होकर उस चीज़ को हम छोड़ दें, तो वह हमें फ़ायदे की जगह हम उसमें 10 गुना नुकसान हमारा हो जाएगा। क्योंकि लापरवाही में अगर हम कोई भी चीज़ों को रखते हैं तो वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने गेहूँ को बहुत ही अच्छे से एक डब्बे में रख दिया है, चावल को भी मैंने बहुत अच्छे डब्बे में रख दिया है। और उसके बाद मैंने कुछ तेज़पत्ता और लाल मिर्च, जो सूखी लाल मिर्च होता है, वह मैंने डाल दिया है ताकि कीड़े वगैरह ना लगें। तो जब भी हम अनाज खरीदते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, चाहे आप नीम की पत्तियां डाल सकते हैं या फिर लौंग डाल सकते हैं, जिससे हमारा जो अनाज है वह लंबे समय तक बिल्कुल सही रहे और उसमें कोई भी कीड़ा वगैरह ना लगे। तो इकट्ठी चीज़ें खरीदना तो आसान है, लेकिन उसे संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस इन चीज़ों पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है और अपने सामानों को अच्छे से व्यवस्थित करके कुछ पैसे हमें हर महीने एक गुल्लक रखनी चाहिए या फिर एक पर्स रख लें। उसमें हर महीने फ़िक्स कर लें कि मुझे 500 रुपये सेव करने हैं या फिर 1000 रुपये सेव करने हैं। तो मैं एक गुल्लक में भी पैसों को डालती हूँ, 2-3 महीने में ही सही, लेकिन मैं उसमें भी सेविंग कर रही हूँ और उसमें भी मैं पैसे रेगुलर डालने की कोशिश करती हूँ। तो गुल्लक की वीडियो भी मेरी बहुत जल्द आएगी, मैं उसे फोड़ूंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यह वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैंने छत पर गेहूँ पसार दिए थे, उसके बाद मैं पेड़ पौधे को देखने लगी। तो सारे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से सारे, देखिए, कली जो आए थे सारा वो ख़राब हो चुका है। यहाँ पर कनेर का जो पौधा है वह मैंने कट कर दिया था बीच से, इसमें फिर से पत्ते आ गए हैं। यहाँ पर देखिए मैंने पुदीना लगाया है और यहाँ पर हमारा छोटा सा मनी प्लांट लगा हुआ है। और तुलसी जी हमारी सूख गई थी तो मैंने दोबारा से अच्छे से जाकर तुलसी जी खरीद कर मैं लगा चुकी हूँ, क्योंकि हमारे आंगन में, छत में कभी भी तुलसी जी सूखनी नहीं चाहिए। और अगर सूख जाती हैं, बाई चांस हम नहीं घर पर रहते हैं तो पानी वगैरह न डालने की वजह से सूख जाती हैं, तो तुरंत हमें नया पौधा लेकर आना चाहिए और अपने घर में शुक्रवार को लगाना चाहिए। इससे हमारे घर की बरकत होती है।